नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर के एक नया माहौल तैयार किया जा रहा है। इसकी वास्तविकता को समझिए। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र 76 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर थोड़े से आराम की आवश्यकता है, मानसिक दबाव नहीं। क्योंकि आप जानते हैं ना, एक घर को चलाना जब कितना बड़ा मानसिक दबाव होता है, तो एक पूरे बड़े बिहार जैसे बड़े राज्य को चलाना कितना मानसिक दबाव हो सकता है। और नीतीश कुमार जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो अपने सहयोगियों के साथ निर्णय लेते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना हो या भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना हो या पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना हो और मोदी के मंच पर हमेशा कहना हो, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। उनका विधानसभा से लेकर उस समय के लोकसभा तक की आप भाषण को सुनेंगे तो लगेगा कि नीतीश कुमार का एक एक बयान पूरी परिपक्व राजनीति के तहत है। और नीतीश कुमार ने अपने बदौलत जनता दल को, जो पहले समता पार्टी थी, उसको जनता दल यूनाइटेड में एक इस मजबूती के साथ बनाया और कुछ ऐसे नेताओं को शामिल किया जिससे जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुई। आपको याद होगा, कहा जाता है कि संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार के दो पहलू हैं, दाएं बाएं। और ये दोनों, बाद में अशोक चौधरी भी आ गए, लेकिन दोनों की बात समझिए। ललन सिंह शुरू से ही समता पार्टी से जुड़े हुए थे, संजय झा भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी, और बता दें कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नीतीश कुमार के इतने करीबी हो गए कि उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार थी, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर संजय झा को जदयू में दोस्ताना व्यवहार के तहत आने का निमंत्रण दिया। और उसके बाद एक बड़ा त्याग करते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके संजय झा आ गए जनता दल यूनाइटेड में और नीतीश कुमार के बेहद करीबी। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी बड़े नेता का, मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का बेहद करीबी नहीं होता है, उसके अंदर योग्यता होती है। इस बात को समझिए, नहीं तो सभी हो जाते प्रधानमंत्री, अमित शाह और मुख्यमंत्री के करीबी। लेकिन संजय झा ही क्यों हुए, समझिए। संजय झा पूरी तरह एक रणनीतिकार है। वो जानते हैं कि अगला कदम क्या उठाने से उस दल का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस व्यक्तिगत नेता का क्या प्रभाव पड़ेगा। याद कीजिए, उस समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर ललन सिंह के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ संपर्क हुआ था जनता दल यूनाइटेड का और सरकार बनी थी, उस समय संजय झा को निश्चित तौर पर उनका क्वार्टर तो वही रखा गया था, पटना में, जहां वो उनका आवास था। लेकिन वो राजनीति से 1-2 वर्ष के लिए दूर हो गए। उनका मन टूट गया। इसलिए मन टूटा कि वो जानते थे कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का विचारधारा क्षणिक है, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। इसलिए वो अपने आप को राजनीति से दूर हट गए। लेकिन वो निगरानी रखे रहे। याद कीजिएगा, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दिशा निर्देश, दबाव मुख्यमंत्री पर ये लगातार निगरानी रखे रहे। और अंत में जब नीतीश कुमार विचलित हो गए, मानसिक परेशानी से गुजरने लगे, उस समय उन्हें एक सहारा मिला, वो था संजय झा का। संजय झा ने नीतीश कुमार से बात की और जब नीतीश कुमार ने अपनी व्यथा सुनाई, दुख भरी व्यथा सुनाई, तो संजय झा एक बार फिर सक्रिय हुए। और जब वो राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने आए तो सबसे पहले, याद कीजिएगा, संजय झा का ही बयान था कि नीतीश कुमार पर मानसिक दबाव राष्ट्रीय जनता दल ने डाला है, इस वजह से अब वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इस परिस्थिति में संजय झा की भूमिका अहम हो गई। एक बार फिर बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार बनी। इसके बाद संजय झा लगातार एक्टिव हुए। नीतीश कुमार इसलिए संजय झा की बात को समझते हैं, मानते हैं
कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करते हैं, लेकिन वैसे लोग जो जनता दल यूनाइटेड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं स्वार्थ की वजह से, वो चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड दो पार्टी में बढ़ जाए। आप समझिए इस बात को, तार्किक बात को समझिए। जनता दल यूनाइटेड दो पार्टी के जोर से बनी है, दो एमएलए के दो विचारधारा से। कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जदयू में आए हैं। ऐसे दोनों लोगों को समन्वय बनाते हुए संजय झा ने पार्टी को मजबूत की, दोनों को समझाया। इस समय संजय झा की लीडरशिप भी काफी महत्वपूर्ण थी। कभी वो आक्रोशित नजर आते थे, कभी उनकी जो वाणी थी वो विरोधियों पर प्रहार करती थी, कभी उनका जो निशाना था वो ऐसे विरोधियों पर था जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर घुसकर प्रहार करते थे, तोड़ने का प्रयास करते थे। हमेशा कई बार हमें भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा, आप जो सोच रहे हैं एक बार फिर भाजपा छोड़ करके जदयू राजद में जाएगी, वो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा हुआ बाद में भी, ये परिस्थितिवश हुआ। लेकिन संजय झा हमेशा नीतीश कुमार के मानसिक शांति के लिए चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ कर रहे हैं, और उसके बाद प्राय ऐसा हुआ। और संजय झा लगातार निगरानी रखते रहे, और अंत में ऐसा हुआ कि जब नीतीश कुमार की जो शक्ति थी, स्मरण शक्ति, वो कभी कभी लॉस हो जाती थी। जब एक बुजुर्ग 76 वर्ष का हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर में रहने वाले तमाम नेताओं का यह नैतिक दायित्व बनता है कि इस पार्टी की मजबूती के लिए अपने सर्वमान्य नेता को यथास्थान सम्मान पूर्वक देना, ताकि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और वो आगे कार्य भी करता रहे। नीतीश कुमार की अभी जो उम्र है वो आराम करने की है, मानसिक दबाव झेलने की नहीं। नहीं तो बिहार की राजनीति में ऐसे तमाम विरोधी हैं जो अंदर और बाहर जो नीतीश कुमार को हमेशा टॉर्चर करना चाहते हैं। इस परिस्थिति में ललन सिंह और संजय झा चाहते हैं नीतीश कुमार अब विश्राम करते हुए भी केंद्र में भूमिका निभाए, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका देगी, बड़ी जो एक पद होता है वो देने की बात है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का पद कितना ज्यादा टेंशन बड़ा होता है ये आप भी समझते हैं। विरोधियों का प्रहार, विरोधियों का हमेशा वार, कभी बिहार में अपराध को लेकर के, कभी बिहार में 10,000 रुपए में वापस लेने को लेकर के, कई ऐसे बात है। लेकिन नीतीश कुमार के जो 5 निश्चय योजना थी, 7 निश्चय योजना थी, वो निश्चय योजना को जन जन तक पहुंचाने में संजय झा, ललन सिंह जो है वो साय की तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देश को मानते रहे। और आज यही नतीजा है कि आंतरिक कलह के बावजूद जनता दल यूनाइटेड मजबूती से अगर खड़ा है तो संजय झा और ललन सिंह के साथ। तो देखते रहिए बिहार विस्तार न्यूज, क्योंकि अंदर खाने के हर विश्लेषण हम आपको करेंगे। हमारा विश्लेषण राजनीतिक आधार पर भी होगा और रणनीति आधार पर भी, क्योंकि हमारी पैनी निगाह है पटना से लेकर के दिल्ली तक है। देखते रहिए बिहार विस्तार न्यूज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे सिर्फ केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी देखिए।